और हम यहाँ के रहने वाले, हम जंगल में 2 लकड़ी जलाने के लाने जाते हैं तो हमको हथकड़ी लगे, सरकार हमको जंगल जेल दे देती है। ये कहाँ का नियम कानून है? आज आप राजभवन आवास के सामने धरना दे रहे हैं। हाँ। आप क्यों धरना दे रहे हैं और किस वजह से आज आप सड़क पे उतरे हुए हैं? हम लोग इसीलिए धरना दे रहे हैं कि भारतीयता के अधिकारों को लागू कराने के लिए और अंग्रेजियत के अधिकारों को हटाने के लिए, इसलिए आज राजभवन के प्रांगण में हम लोग ये धरना लगाएंगे। तो क्या इससे नुकसान हो रहा है? क्या आप बताना चाहेंगे क्या नुकसान है? इसमें यही नुकसान है कि हम लोग को आज तक आज़ादी मिलने के बाद खेतिहरों को अपनी मेहनत का फल कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आप बताइए कितना नुकसान हो रहा है आपको? ये मत बताइए, आप बताइए। बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। ऐसा है हाँ। कि भारत 1947 को आज़ाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन सारा अंग्रेजियत सिस्टम हमारे यहाँ रह गया है। भारतीय तो हम हैं, लेकिन भारत के नाम पर भारत का कोई नियम कानून नहीं चल रहा है। जैसे कह सकते हैं हम कि पहले जो भी सिस्टम था, जो नियमावली गांव के लिए लागू था, वो गांव में सिस्टम नहीं है। जो खेतिहर किसानों को अधिकार मिलना चाहिए था, वो भी नियमतः आज हमको नहीं मिल रहा है। और जो सिस्टम हमारे जो था आज़ादी से पहले का, अभी कुछ भी नहीं है। तो आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? बदलाव लाना चाहते हैं कि सरकार से हमारा ये निवेदन है कि सबसे पहले जो आज़ादी से पहले जो नियमावली था, जैसे कि यहाँ के मूलवासी का अधिकार, या फिर आज़ादी से पहले तो अभी भी है नहीं है वो। आज हम लोग का जो मुख्य मुद्दा है वो बिंदु है हमारा अंग्रेजियत हटाओ, भारतीयता अपनाओ। तो अंग्रेजियत में क्या क्या आता है जी? अभी तो मैं मोटा केवल कहूँगा कि जैसे हमारा वस्त्र में आज लोग जो है केवल जो है टाइट फिटिंग जो पहन रहे हैं, वो पोशाक को हमको जो है परिवर्तन करना है। मतलब धीरे धीरे करना है। हम एक ही बार नहीं कर रहे हैं कि आप एक ही बार में कर दीजिए, लेकिन धीरे धीरे उस पोशाक को आप जो हटाइए और अपना भारतीयता पोशाक को लाइए। ये वेस्टर्न कल्चर हमारी संस्कृति को नष्ट करता है। वेस्टर्न कल्चर ही है जो कि हमारे संस्कृति, हमारे चरित्र, हमारे व्यवस्था को खराब किया है। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारा भारतीयता को पुनः वापस लाइए। उस व्यवस्था को वापस लाने से हमारे जितने भी भारत के जो जनता है, सभी जनता को सुख समृद्धि उसी से मिल सकता है, वरना और कोई उपाय है ही नहीं। तो आप सबका कहना है कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारी संस्कृति पे हावी हो रही है, जो हमारी भारत की संस्कृति है पूरी तरह वो उस पर हावी हो रही है और इस पर रोकथाम करना चाहिए और इसमें सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, यही आपकी मांगे हैं? जी, वेस्टर्न कल्चर यानी कि आज़ादी से पहले जो है जिस चीज़ का गांधी जी ने विरोध किया था, जिसकी वजह से दो बात मैं बोलना चाहता हूँ। जी, 15 अगस्त 1947 का देश आज़ाद हुआ, 1949 को संविधान लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से मतलब लागू होकर स्टार्ट हुआ। तो संविधान लागू होने के बाद कहा गया कि भारत की ही जनता नागरिक में ही देश का संप्रभुता निहित हो गया। जब संप्रभुता निहित हो गया तो भारत की नागरिक को देखभाल करने के लिए मानव धर्म का संचालन के लिए व्यवस्थापक संस्थापक राष्ट्रपति को माना गया। जैसे घर का कोई एक परिवार होता है, परिवार का जो मेन सदस्य होता है, जैसे अगर एक पिता है, पिता के अगर 4 लड़का है तो पिता घर का मुखिया होता है। अगर घर में किसी तरह का अगर बगड़ा होता है तो पहले मुखिया को पकड़ा जाता है। तो जब हमारे भारत देश का प्रथम हमारे मुखिया राष्ट्रपति हैं और उसी तरह जो है राज्य का हमारे मुखिया राज्यपाल है, अगर मुखिया के रहते अगर अनैतिक काम होगा तो उसके लिए तो मानते की जवाबदेही उनका होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत का जो व्यवस्था पहले था उस व्यवस्था को लागू करने के लिए हमारे यहाँ से अंग्रेजियत को हटाइए और भारतीयता को लागू कीजिए, जिससे कि हमारे जनता के अंदर जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और यहाँ के जो
व्यवसायिक लोग हैं उनका फायदा हो, जी, और जो जी। हावी वेस्टर्न कल्चर हो रहे हैं उनसे ना केवल हमारी संस्कृति जा रही है, व्यापार में भी हमें बहुत भारी नुकसान जैसे है। जैसे 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 दीदी, जैसे मान के चलिए अभी हमारे हिंदुस्तान में खादी वस्त्र का पहनावा चलता था, अगर हम उसको बढ़ावा देते तो हमारे यहाँ के लोग उसको बनाते हैं, तो उससे है कि उनको मजदूरी मिलती, रोजी रोजगार मिलता है कि नहीं। जी। और बात है खान पान में भी, देखिए हमारे यहाँ से जो हमारे झारखंड जो भारत जैसे यहाँ से तरह तरह की चीज़ें जो है, जैसे कि आप प्राकृतिक वन संपदा है, जड़ी बूटी है, देखिए क्या कर रहा है, विदेश लेके यहाँ से जा रहा है और हमें को ऊँचे दाम में हमें को बेच रहा है। अगर हमारे लोग यहाँ उनका यहाँ व्यवस्था बने तो वो मजदूरी हमको मिलेगी, तो यहाँ स्वतः रोजगार हमको मिलेगा और हमको हमारे जो बेरोजगारी है उसको हमको आराम से, यहाँ जितने लोग पलायन हो रहे हैं ये सब क्या कारण, जैसे मान के चलिए पहले क्या होता था ना, जब कोई दर्जी था कपड़ा सीता था तो यहाँ के लोग वहाँ से सिला के पहनते थे तो उनका रोजी रोजगार चलता था। आज देखिए वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि विदेश से बन के आता है जीन्स और टी शर्ट पे, तो यहाँ के जो मजदूर थे उनको तो कुछ मिल नहीं रहा है। अभी क्या है खाना पीना में, पहले यहाँ का खाना पीना क्या था, हम लोग का आज क्या बोलते हैं कि मोटा अनाज मोटा अनाज था, जो हमारा प्रधानमंत्री साहब भी कह रहे हैं कि मोटे अनाज को बढ़ावा देना चाहिए। तो यह विदेशी कल्चर का जो खाना भी हमारे यहाँ आ रहा है उसमें देखिए तो हमारे बर्तन में प्रोटीन विटामिन का नाम खत्म हो गया है, बिल्कुल, कुछ भी सेहत नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं कुछ भी नहीं है। अगर हम हमारे सरकार को चाहिए कि जो हमारा मोटा अनाज है हमारे भारतीयता के अंदर वो भी आता है, अगर उसको हम लागू करते हैं और वो खाना अगर हमको आज मिलता है, ये जो सल्फेट और फॉस्फेट यूरिया जो लगता है इससे तरह तरह का बीमारी है। आज हमारे देश में हम समझते हैं कि 100 में करीब लगभग 80 से 90% लोग बीमार हैं। इसका मुख्य बिंदु जाता है खाना में, खाने पे डिपेंड करता है। अगर हम भारतीयता खाना जो हमारा अगर उसको हम यहाँ बढ़ावा देंगे या सरकार उसको बढ़ावा देती है, हमारे खनिज संपदा को खरीदने में बेचवाने में अगर आगे बढ़ाती है तो निश्चित हमारे यहाँ का देश रोजगार मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा और हम लोग अच्छे मजबूत हो जाएंगे और हमारा भारतीयता भी बन जाएगा और हमको अच्छा खाना पीना पौष्टिक आहार मिलेगा। तो आपका ये जो एक दिवसीय धरना था वो मूल रूप से इसीलिए था कि भारत की संस्कृति पे हमें ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे जो परंपरा से जो खेती होती आ रही थी उस पर जोर देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। हाँ। और जो वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर हावी हो रहा है वो उस पर रोकथाम करनी चाहिए, कुछ कड़े नियम बनाने चाहिए। नियम बनाना चाहिए जिसमें कुछ नारा हम लोग का है, जी, क्या कुछ नारा नारा हम लोग का है कि शासन हम पर वही करेगा जो भारतीयता के अधिकारों की स्थापना करेगा या स्थापना करेगा, है ना। पहला नारा है कि शासन हम पर वही करेगा जो भारतीयता के अधिकारों की स्थापना करेगा, स्थापना करेगा, पहला नारा नारा। लगाइए। दूसरा नारा है जिले में अधिकारी कर्मचारी वही रहेंगे, जिले में अधिकारी कर्मचारी वही रहेंगे जो अंग्रेजियत के अधिकारों को हटाएंगे। तीसरा नारा है जन जन में खेतिहरों का नारा है, जो खेतिहर हमारे यहाँ खेती करने वाले हैं, जन जन में खेतिहरों का नारा है जल जंगल जमीन हमारा प्यारा है। यानी कि ऐसा है दीदी, भारत देश कि आज ग्रामों का देश है, गाँव का देश है भारत देश। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जंगल हमारा और दूसरा विदेश कंपनी आके हमारे जंगल को काट काट के ख़त्म कर रहा है और हम यहाँ के रहने वाले हम जंगल में 2 लकड़ी जलाने के लाने जाते हैं तो हमको हथकड़ी लगे सरकार हमको जंगल जेल दे देती है। ये कहाँ का नियम कानून है? हमारे यहाँ खनिज संपदा कोयला अबरक सब कुछ है और हम हमारे यहाँ से जा रहा है पूरा देश पूरे विदेश को जा रहा है और हम यहाँ के लोग गरीब हैं। अगर भारतीयता को लागू किया जाए पूरे नियमता से तो हम समझते हैं कि हमारा जो यहाँ देश का रहने वाला मूल निवासी जो झारखंडी जो यहाँ के निवास करने वाले हैं मानव सभ्यता हमारी अगर पूर्णतः वो मानव सभ्यता यहाँ हमारे अगर सारे सिस्टम को लागू किया जाता है तो हम लोग निश्चित यहाँ से पलायन भी रुक जाएगा, बेरोजगारी भी हट जाएगी और हम लोग पूरे तरह से समृद्ध हो जाएंगे। इतना जो हत्या किया जा रहा है, खसी बकरा मुर्गी सब एक दिन में हमको लगता है हजारों हजार कट रहा है, लाखों कट रहा है, उसको कोई रोकथाम सरकार नहीं की जा रही है। अब बताइए, अब एक विधायक को मिल रहा है 5 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है? अब बताइए। नहीं, राजनीति नहीं कर रहे, फिर भी जो हो रहा है उसको तो बोलना पड़ेगा ना भाई। मेन बात है कि हमारा देश जो पाला संविधान जब से हमारा संविधान कहता है कि ये हमारा गाँव का देश है, हमारा संविधान कहता है कि ये गाँव का देश है और गाँव में रहने वालों में अधिकतर किसान होते हैं, किसानों के अलावा कुम्हार होते हैं, लोहार होते हैं, बढ़ाई होते हैं, नाई होते हैं, ये दोनों होते हैं, ये संविधान कहता है। लेकिन आज ऐसा दिखाई दे रहा है, आज ऐसा दिखाई दे रहा है कि आखिर
संविधान जब हर चीज़ बता रहा है, लेकिन फिर भी बताने के बावजूद भी लोग ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार अब हम लोग मांग रहा है, देगा तब ना। मनमानी कर अब ये है कि मांग हमारा यही कि मतलब बंद करे हत्या, इतना हत्या हो जा रहा है। ये है कि हमारा मारपीट को देश बंद जब करे। बना, ये गाँव का देश बना, गाँव का राज बना, गाँव का यानी गाँव की प्रगति और विकास के लिए ही बना है देश। देश हुआ, राज हुआ, जिला हुआ, ये गाँव की प्रगति और विकास के लिए बना है। गाँव को पिछड़ा रखने के लिए देश हुआ, राज हुआ, जिला नहीं बना, ये नहीं बना। जी सर, आपका परिचय? लेकिन ये बात है कि आज मान लिया आज तक पिछड़ेपन को हटाया नहीं सरकार। जी, आज तक पिछड़ेपन को जब सरकार बनी गांव की प्रगति के विकास के लिए, और गांव का देश बना, गांव का राज बना, गांव का जिला बना, और देश राज जिला में जितने भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो गांव की पिछड़ेपन को हटाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। जबकि 2 अक्टूबर 1952 से ये सारा काम हो रहा है, लेकिन आज तक पिछड़ेपन के कारणों को उन्होंने हटाया नहीं। तो ये एक सरकार जनता की की बड़ी- विफलता है जिस पे आप चाहते हैं कि वो ध्यान दे, नज़र डाले और इसका सुधार करे। जी सर, आपका परिचय, आपका नाम? हमारा नाम है चंकू मुंडा। शंकर जी। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम ग्राम जोगी सोसो, थाना तोरपा, जिला खूंटी, झारखंड। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका